बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शिबा रिजवी आज आपको इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर अपना सेकंड लेक्चर डिलीवर करूंगी। स्लाइड नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि जो हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन है उसमें यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट और न्यूमेरिकल्स शामिल हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बुक और पेंसिल और पेन के अलावा कैलकुलेटर्स को ज़रूर निकाल के रखें। नाउ दिस स्लाइड नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जिसको स्मॉल के से लिखा जाता है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होता है रेट कांस्टेंट की यूनिट भी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्टार्टिंग में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हम यूनिट्स को डिराइव करेंगे रेट कांस्टेंट की जर्नल रेट एक्सप्रेशन के ज़रिए से। तो फर्स्ट ऑर्डर का एक जर्नल जो रेट एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्टेंट ए है, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द पावर 1 तो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर हम स्लाइड नंबर 3 में स्टार्टिंग में देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नीचे लिखा हुआ है रेट एक्सप्रेशन, उसका रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट उसमें देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट्स हैं वो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड होती है और मोलर कॉन्सेंट्रेशन की हम सब जानते हैं मोल पर डीएम क्यूब है। अब इस रेट एक्सप्रेशन में हमने रेट की जगह पर रेट की यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज़ द मोल पर डीएम क्यू पर सेकेंड। के की वैल्यू को हमने डिराइव करना है यूनिट्स को, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट को सब्स्टिट्यूट किया मोल पर डीएम क्यू। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मोल पर डीएम क्यूब मौजूद है वो राइट हैंड साइड के ऊपर मौजूद मोल पर डीएम क्यूब यूनिट से कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा जो फाइनल यूनिट आपके पास आएगी फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की वो सेकंड इनवर्स आएगी, दैट इज द टाइम इनवर्स। यही काम हम करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के नीचे लिखा हुआ देखा है रेट एक्सप्रेशन जो सेकंड ऑर्डर का हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल जर्नल रेट एक्सप्रेशन सेकंड ऑर्डर का यहाँ लिखा है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए की पावर 1 बी की पावर 1, 1 प्लस 1 जब ऐड होते हैं तो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाता है। सेम हमने यही वर्किंग की, रेट की जगह के ऊपर रेट की यूनिट को सब्स्टिट्यूट किया, मोल पर डीएम क्यू पर सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है वो राइट हैंड साइड पे मौजूद एक मोल पर डीएम क्यूब से मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो जाएगा और हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर एक मोल पर डीएम क्यूब बचेगा। अब ये जो मोल पर डीएम क्यूब है जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो फाइनल जो यूनिट हमारे पास रेट कांस्टेंट की आ जाएगी वो बनेगी मोल इनवर्स इंटू डीएम क्यूब पर सेकेंड। और आसानी से इसको हम लिख सकते हैं डीएम क्यूब पर मोल पर सेकेंड। अगर आपको यहाँ पर फिर भी कंफ्यूजन है तो फिर एक दफ़ा सुन लीजिए, एक मोल पर डीएम क्यूब जो हमारे राइट हैंड साइड पर मौजूद है, यहाँ पर मोल मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जब ये शिफ्ट होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा यानी कि मोल इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर डीएम क्यूब डिवाइड हो रहा है यानी कि इन्वर्स में है, डीएम क्यूब -3 में है। जब डीएम क्यूब -3 दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा तो डीएम क्यूब -3 होगा, डीएम क्यूब 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो होगी डीएम क्यूब पर मोल पर सेकेंड। अब समझ में आ गया आपको ये किस तरह से सेकेंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की हमने यूनिट ड्राइव की कि आपने कैंसिल करके जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनको दूसरी तरफ शिफ्ट किया ताकि हमारे पास सिंपल रेट कांस्टेंट की यूनिट्स आ जाएं। नाउ दिस स्लाइड नंबर 4। स्लाइड नंबर 4 पे व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन जो क्वेश्चन है, what is the message of this question कि rate is equal to rate constant into a की पावर 1 b की पावर 2, 1 plus 2 becomes थर्ड ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में मैसेज है कि रेट कांस्टेंट थर्ड ऑर्डर का क्या होगा। तो सेम वर्किंग हमने यही की कि रेट की जगह के ऊपर रेट की यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट किया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू को हमने डिराइव करना है यूनिट्स को यानी कि, और ए की पावर 1 है तो एक दफ़ा मोल पर डीएम क्यूब लिखा, बी की पावर 2 है तो हमने दो दफ़ा मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब लिखा। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो मोल पर डीएम क्यूब है वो कम्प्लीटली कैंसिल हो गया है राइट हैंड साइड में मौजूद एक मोल पर डीएम क्यूब के साथ, और जो रिमेनिंग मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब है वो जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मोल की पावर हो जाएगी स्क्वायर
और डी एम क्यूब जो कि मौजूद है वो जब मल्टीप्लाई होंगे वो बन जाएंगे डी एम क्यूब -6। जब ये डी एम क्यूब -6 दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा तो ये डी एम क्यूब 6 हो जाएगा। मोल स्क्वायर जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा ये बन जाएगा मोल इनवर्स, यानी कि मोल -2। तो के की जो यूनिट आएगी मोल -2 इंटू डी एम क्यूब/सेकेंड। और इसको सिंपल हम लिख सकते हैं डी एम क्यूब/मोल स्क्वायर/सेकेंड। अंडरस्टैंड? इज देयर एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन? No. So again remember the unit of K vary depending on the order of the reactants. फर्स्ट ऑर्डर की टाइम इनवर्स है, समरी में हम देख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर की dm³/mol/second इनवर्स है। और थर्ड ऑर्डर की dm³/mol² per second है। यानी कि स्लाइड नंबर 5 में हमें नज़र आ रहा है कि अगर हमें यूनिट्स नज़र आ जाएं, क्वेश्चन इस टाइप का हो कि उसमें सिर्फ रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखी हुई हो, तब भी हम फैसला कर सकते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा। बेशक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन ना हो, रेट एक्सप्रेशन भी गिवन ना हो, सिर्फ रेट कांस्टेंट के मुताबिक उन्होंने डिस्कस किया हुआ, तो हम बता सकते हैं कि रेट कांस्टेंट की अगर यूनिट सेकंड इनवर्स है या टाइम इनवर्स है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर dm³/mol/second है तो वो सेकंड ऑर्डर है। और अगर वो dm³/6 per mol² per second है तो वो थर्ड ऑर्डर है। सॉरी, एक शायद करेक्शंस कर लें, शायद मैंने कहा है कि अगर वो सेकंड इनवर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, तो स्लाइड नंबर 5 में हमने एक समरी दे दी आपको कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस करती है। नाउ दिस स्लाइड नंबर 6 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को। और इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जब कंसंट्रेशन चेंज होती है तो उस वक्त रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो फॉर द रिएक्शन A+B बिकम्स AB, फाइंड द फॉलोइंग। तो व्हाट इज द पार्ट नंबर 1? इसके 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, 1 2 3 और 4। इसको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। So what is part number 1? Rate constant if the initial concentration of each reactant is 0.2 and the rate of reaction is 9.04 10 to power -4। हमें rate constant निकालना है। अगर rate दोनों reactant की concentration equal हो 0.2 और rate of reaction भी हमें given है 9.04 10 to power -4। तो इसको हमने सॉल्व किया है जैसे कि आपको नजर आ रहा है स्लाइड नंबर 6 के ऊपर। सबसे पहले हमने लिखा है रेट एक्सप्रेशन। तो रेट इज इक्वल टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन A to the power 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन B to the power 1। तो K को हमने निकालना है, तो K को एक तरफ से हमने सब्सटीट्यूट किया, हटा दिया। तो रेट K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन B। रेट की जगह पे रेट की वैल्यू भी लिखा 9.04 10 to power -4 मोल पर dm³/सेकेंड। नीचे इसको डिवाइड किया 0.2 मोल पर dm³। ए की कॉन्सेंट्रेशन लिखी, बी की भी क्या है 0.2 मोल पर dm³। तो दोनों की चूंकि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल थी तो हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी फॉर्मूले के अंदर तो हम उनकी यूनिट्स को ज़रूर लिखेंगे ताकि हमें नज़र आ जाए कि जो यूनिट्स एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे रख के कैंसिल हो रही हैं तो जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो क्लियरली मैसेज करेंगी। करेक्ट यूनिट जो हमारे पास बन जाएगी रेट कांस्टेंट की वो बन जाएगी dm³/mol/second। तो वैल्यू हमारे पास आई, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करके खुद से देखिएगा, वो आ रही है 2.26 10⁻²। dm³/mol/second। अक्सर कैलकुलेटर्स में आप देखेंगे कि 2.26 10⁻² के बजाय लिखा होगा 0.0226, यानी कि पावर्स में आंसर नहीं मिलेगा तो 0.0226 भी सही माना जाएगा। तो जो आपने ऊपर नीचे आपने यूनिट्स हमारी कैंसिल हो गई और जो रिमेनिंग यूनिट्स है वो dm³/mol/second बची। इज देयर एनी क्वेश्चन? तो पार्ट नंबर 1 में हमने देखा कि रेट कांस्टेंट जब दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.2 थी और रेट ऑफ रिएक्शन 9.04 था तो हमारे पास आ रहा है 2.26 10⁻²। अब हम कैलकुलेट करेंगे यही रेट कांस्टेंट। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। थर्ड पार्ट में इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। यानी कि पार्ट 2 में हम पहले बी को डबल करेंगे और पार्ट 3 में हम दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देंगे और बारी बारी इन दोनों हिस्सों से हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। और पार्ट नंबर 4 में इन्होंने पूछा है व्हाट इज इट्स ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन जस्टिफाई विथ योर कमेंट्स कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, आप अपने कमेंट से जस्टिफाई करें। तो पार्ट नंबर 2, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। तो स्लाइड नंबर 7 पर चलते हैं, देखते हैं इसमें कि इस पर क्या दिया हुआ है कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो गिवन थी 0.2। जब उसको डबल करते हैं यानी कि इट मीन्स 2 से उसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगी 0.4 मोल पर डीएम क्यूब। देन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डबल। क्यों वो डबल हो जाएगा कि हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में भी स्टडी किया था, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर किसी एक रिएक्टेंट की भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी इंक्रीज हुई है कॉन्सेंट्रेशन। अगर वो डबल हुई है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन को जो इनिशियली गिवन था 2 इंटू 9.04 टेंस टू पावर -4। अब जवाब आएगा आपका कैलकुलेटर से, आप देख लीजिएगा इसको कैलकुलेट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। 1.808 टेंस टू पावर -3 मोल पर डीएम क्यू पर सेकेंड। यानी कि हमने पार्ट नंबर 2 में क्या देखा कि कंसंट्रेशन बी की डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हुआ। डबल करके जो वैल्यूज आई हैं, अब हम रेट कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1.808 टेंस टू पावर -3 डिवाइड बाय 0.2 जो कि ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं हुई है, और बी की क्या लिखी है 0.4। तो इस तरह से आंसर अगेन आ रहा है 2.26 टेंस टू पावर -2। पार्ट नंबर 3, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट यानी कि ए की भी हमने 0.2 से 0.4 की और बी की भी हमने 0.2 से 0.4 की, जब दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी तो रेट बिकम्स स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड मीन्स 2 ए के हिसाब से भी डबल हुई और बी के हिसाब से डबल हुई, तो डबल डबल 2 + 2 बिकम स्क्वायर, यानी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। अब 9.04 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप स्लाइड नंबर 7 में पार्ट नंबर 3 में देख रहे होंगे 4 से। तो 4 से जब 9.04 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 3.616 10 टू पावर -3 मोल पर डीएम क्यू पर सेकेंड। अब हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3.616 10 टू पावर -3 हो चुका है। तो रेट की जगह पर रेट की वैल्यू को लिखा। कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही रिएक्टेंट की 0.2 से 0.4 हो चुकी है। तो आंसर हमारे पास अगेन जो रेट कांस्टेंट का आ रहा है वो 2.26 10 टू पावर -2 डीएम क्यू पर मोल पर सेकेंड आ रहा है। तो क्या हमारे पास कंक्लूजन हो सकता है कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से क्या चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने से चेंज नहीं होता। तो इस तरह से हमारे पास जो मैसेज है कि रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता कॉन्सेंट्रेशन पर, वो फिक्स रहता है। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन जो कि जनरल रिएक्शन है A+B बिकम्स AB, सपोज कर लेते हैं एक ही टेम्परेचर पर हो रहा है। टेम्परेचर अगर गिवन नहीं है, अगर चाहे गिवन नहीं है, गिवन होता तब भी ये होता कि खास टेम्परेचर पे हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, अगर चाहे हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। जो कि एक रेशो है, व्हाट इज अ रेट कांस्टेंट? जो रेट कांस्टेंट है वो एक रेशो है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो रेशो ऊपर नीचे रख के कैंसिल करते हैं, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी उस हिसाब से बढ़ रहा है, अगर एक कम हो रहा है दूसरा भी उस हिसाब से कम हो रहा है, तो रेशो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है। व्हाट इज द फोर्थ पार्ट? अगर हम देखें फोर्थ पार्ट और भी आसान है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आप देख रहे हैं कि जब भी किसी एक रिएक्टेंट की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम निकालना हो तो किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड बिकॉज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स ए एंड बी ऑल्टर्ड also change rate of reaction. Now the slide number 8, characteristics of the rate constant. Rate constant has fixed value at a particular temperature.
इट्स वैल्यू वेरीज विद टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज होता है, और एक ख़ास टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन हो रहा हो तो रेट कांस्टेंट फिक्स रहता है, और इट्स वैल्यू एट अ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी और ऑल रिएक्टेंट इज चेंज। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि एक ही टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो स्लाइड नंबर 8 आपकी समझ में आ गई। ये चंद पॉइंट्स हैं जो रेट कांस्टेंट के। स्लाइड नंबर 9 में भी हम देखेंगे टेम्परेचर एंड के। तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट आपस में डायरेक्ट नहीं है। तो एज अ रूल व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस so does the rate. Generally for every 10 degree increase the rate doubles. So look at the following rate equation. Rate is equal to K into A into B. If we increase, suppose आपके सामने एक क्वेश्चन है, अगर हम इंक्रीज कर दें टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी तो व्हाट हैपेंस टू द कॉन्सेंट्रेशन? नथिंग। टेम्परेचर के चेंज करने से कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देयरफॉर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ओनली अफेक्ट्स रेट कांस्टेंट। इस रेट एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों डबल हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी डबल होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन डबल हो जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की वाले लेक्चर के साथ कि रेट कांस्टेंट का और टेम्परेचर के आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो स्लाइड नंबर 9 इज क्लियर। ओके, नाउ द स्लाइड नंबर 10 एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल भी लगे, तो अपने आप को अटेंटिव रखते हुए इस न्यूमेरिकल को पहले गौर से स्टडी कर लें। The rate constant for the decomposition of nitrogen dioxide in the equation, two molecules of nitrogen dioxide after decomposition converts into nitrogen monoxide and oxygen. Rate constant is 1.8 10 to power minus 3 dmq per mole per second। चूंकि सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है तो आपको यूनिट भी नजर आ रही है, dmq per mole per second। What is the initial rate of 0.75 molar nitrogen dioxide? Para part. So what is the rate constant when the initial concentration of nitrogen dioxide is double? It is the second part. Okay? पहले हम निकालेंगे इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट जो पहला पार्ट है उसको निकालने के लिए हम देखते हैं रेट कांस्टेंट 1.8 डेटा बना लेते हैं। 1.8 टेंस टू पावर माइनस 3 dmq per mole per second। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली गिवन है 0.75 मोलर, मोलर मीन्स 0.75 मोल पर डीएम क्यूब। इनिशियल रेट हमने निकालना है। ओके, तो रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रेट इन इज इक्वल टू के इंटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू द पावर 2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की पावर 2 क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो कोफिशिएंट थे, स्टिक्योमेट्रिक जो कोफिशिएंट थे वो 2 थे। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के ऊपर पावर क्या लगा दी? स्क्वायर शेप ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या लगा दी? 2। तो ये रेट एक्सप्रेशन आपने सबसे पहले लिखा, सोल्यूशन जब स्टार्ट किया। इस रेट एक्सप्रेशन में आपके पास रेट मौजूद नहीं है, ये निकालना है। व्हाट इज द इनिशियल रेट? के की वैल्यू गिवन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वैल्यू गिवन है। तो आपने के की जगह 1.8 टेंस टू पावर माइनस 3 यूनिट्स के साथ लिखिएगा, वो वैल्यू लिखी। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जगह उसकी वैल्यू लिखी 0.75 मोल पर डीएम की, और फिर इसका स्क्वायर लिया, फॉर्मूले का स्क्वायर। तो वैल्यूज को जब आपने सॉल्व किया मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है 1.0125 10 टू पावर माइनस 3 मोल पर डीएम क्यू पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। पहले पार्ट का आंसर क्या हुआ? 1.0125 10 टू पावर माइनस 3 मोल पर डीएम क्यू पर second. Now the second part, when concentration of nitrogen dioxide double, again यहाँ पर हम गौर से देखें तो ये concentration का पैरामीटर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो यकीनन रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम फैक्टर्स में फिर देखेंगे। when concentration of nitrogen dioxide is double, तो 0.75 जो कि इनिशियली गिवन थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 मोलर इसका आंसर आया। देन द रेट ऑल्सो इंक्रीज बाय स्क्वायर टाइम। अब यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखें क्योंकि फॉर्मूले के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का
जो फॉर्मूला से रेट एक्सप्रेशन का फॉर्मूला देख रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की पावर क्या है, 2 है। तो अगर उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है और उसको हम डबल करें तो 2 सा क्या होगा, 4। तो रेट ऑफ रिएक्शन with respect to the concentration of the nitrogen dioxide वो स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगा, डेट इज 4 टाइम्स। तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन को जो कि ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट में निकाला 1.0125, उसका आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की विथ रिस्पेक्ट टू द पावर 2 जो जब वो डबल हुई तो 2 टू ज़ा 4, यानी कि 4 टाइम्स आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर आ रहा है 4.04 4.05 सॉरी 4.05 10 टू पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। तो इस तरह आपने रेट की जगह रेट की वैल्यू लिखी 4.05 10 टू पावर -3 और डिवाइड कर दिया 1.5 10 टू पावर 2। 1.5 क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अब 2 से मल्टीप्लाई होकर 0.75 नहीं है, वो 2 से मल्टीप्लाई होकर डबल हो चुकी है 1.5 टू द पावर 2। तब आपके पास आंसर जो आ रहा है रेट कांस्टेंट का वो आ रहा है 1.8 10 टू पावर -3 डीएमक्यू पर मोल पर सेकेंड। तो इस न्यूमेरिकल को अब शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे क्योंकि इसके दो हिस्से थे। पहले पार्ट में व्हाट इज द इनिशियल रेट, आपने इनिशियल रेट निकाला, फिर व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, जो इनिशियल रेट आपने निकाल लिया था उसी को आपने सेकंड पार्ट वाले हिस्से में कि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल किया तो रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए उसको सब्स्टिट्यूट किया। तो इस तरह से हमारे पास ये न्यूमेरिकल जो कि शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अगर आप इस किस्म के और भी न्यूमेरिकल्स अगर आपको पास पेपर्स में मिल रहे हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो बर वक्त हैंडल हो सके। नाउ the last is for the question number 3 for the decomposition of ethyl chlorocarbonate ClCOO2H5 ethyl chlorocarbonate जब वो डिकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन में टूट जाता है। उसमें इस रिएक्शन में रेट कांस्टेंट गिवन है 1.3 10 टू पावर -3 सेकंड इनवर्स। यहाँ रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स क्यों गिवन है एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, क्यों सेकंड इनवर्स गिवन है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। So what is the initial rate? When the initial concentration of the reactant is 0.30 molar. तो स्लाइड नंबर 11 पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप डेटा बना लें। रेट कांस्टेंट गिवन है, उसकी वैल्यू लिखिए। क्लोरो इथाइल क्लोरोकार्बोनेट की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.30 मोलर गिवन है, वो उसके आपने कॉन्सेंट्रेशन लिख दी। इनिशियल रेट आपने निकालना है, राइट। फिर सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के साथ आपने रेट एक्सप्रेशन लिख दिया। रेट इज इक्वल टू के इंटू फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखा ClCOO2H5 स्क्वायर शेप ब्रैकेट में उस रिएक्टेंट का फॉर्मूला लिख दिया। यकीनन थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आपके पास चूंकि क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला गिवन होगा तब आप आराम से किसी भी रिएक्टेंट का फॉर्मूला चाहे वो आसान हो या मुश्किल हो, आप रिएक्टेंट को उसके रिएक्टेंट के फॉर्मूले को आराम से अपने रेट एक्सप्रेशन में सोल्यूशन में लिख सकते हैं। तो के की वैल्यू जो कि गिवन थी 1.3 10 टू पावर -3 के की जगह लिखी इंटू 0.3 से उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आपके पास आ रहा है 3.25 10 टू पावर -4 मोल पर डीएमक्यू पर सेकेंड। ये सेम क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में गिवन है, तो आप मजीद देख सकते हैं एक्सरसाइज में कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो दिस now subscribes our channel for more lecture. If you uh, want to discuss or to see more lecture, please सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को ताकि आपको मज़ीद लेक्चर्स मिल सकें और आप मज़ीद प्रैक्टिस कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम मज़ीद मैं कोशिश करूँगी जैसे कि लोगों की डिमांड भी है कि न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करें, तो सबसे पहले तो मेरी कोशिश होगी न्यूमेरिकल्स को मैं मज़ीद क्लियर करूँ, डिस्कस करूँ और साथ साथ जो एक अहम लेक्चर है जो कि इस साल का इम्पॉर्टेंट लेक्चर भी माना जा रहा है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उनमें जो ख़ास फैक्टर्स हैं जिनकी डिटेल रिक्वायर्ड है रीजंस में और डिफरेंसेस में वो हम डिस्कस कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी आ जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 8 को हम देखें फाइनली
फैक्टर्स जब डिस्कस हो जाएंगे तो चैप्टर नंबर 8 ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से हम बाद में मज़ीद न्यूमेरिकल्स और डिफरेंसेस को डिस्कस करते रहेंगे अपने चैप्टर लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो थैंक यू सो मच। जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।